क्लास 7th एक्सरसाइज 1B। पहला प्रश्न है कि निम्न परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। यहाँ पर चार खंड हैं। पहली परिमेय संख्या है -8/10, दूसरी है 15/20, तीसरी है 25/45 और चौथी है -14/77। ये चार परिमेय संख्याएं दी हैं। इन चारों परिमेय संख्याओं को इनके सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं? यहाँ पर जैसे पहला खंड दिया है कि -8/10, तो यहाँ पर आपको 8 और 10 में यानी कि जो अंश और हर है उनको एक ऐसी संख्या से विभाजित करना है जो उसके बाद किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो उसके लिए क्या करते हैं कि अंश और हर में लिखी संख्याओं का निकालते हैं सबसे पहले मासा। तो जैसे 8 और 10 है तो 8 और 10 का आपको मासा निकालना है, तो आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और भाग विधि से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो 8 के गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 × 2 × 2, 3 बार आप 2 लिखेंगे गुणा में तो ये 8 होता है। और 10 के गुणनखंड हो जाते हैं 2 × 5। यहाँ पे जब इनका मासा निकालेंगे तो मासा जो कॉमन है, यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है 2 का, इसलिए मासा बराबर इनका हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 एक ऐसी संख्या है जिससे 8 और 10 दोनों को विभाजित कर देने पर ये जो संख्या आएगी वो अपने सरलतम रूप में होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर जो का खंड का है इसको आप लिखेंगे कि यहाँ पे -8/10, इसको आप भाग करेंगे, -8 को भाग करेंगे 2 से और 10 को भी भाग करेंगे 2 से। तो जब 2 से भाग करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा -4 और 10 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5। तो -4/5 जो है ये अपने सरलतम रूप में है। इसी प्रकार इसका दूसरा खंड जो है खा, जिसमें कि लिखा हुआ है 15 और 15 के बटे में लिखा हुआ है 20। तो 15 और 20 का जो मासा लेंगे आप, तो 15 के आप गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे होता है 3 × 5 और 20 के गुणनखंड जब करेंगे तो 20 के गुणनखंड हो जाते हैं 2 × 2 और गुणा 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 कॉमन है तो इनका HCF जो होगा वो 5 हो जाएगा। तो 5 से इन दोनों संख्याओं को जब विभाजित करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 15/5 और हर में 20/5। 5 से 15 को भाग करेंगे 3 होगा और 5 से 20 को भाग करेंगे तो 4 होगा। तो 3/4, ये जो 15/20 है 3/4 अपने सरलतम रूप में है। इसी प्रकार इसका ग खंड है जिसमें लिखा हुआ है 25/45। 25/45 को आप 5 से काट दीजिए तो 5 25 होता है और 5 9 या 45, यानी कि 5 से अंश और हर में जब आप भाग करेंगे तो आता है 5/9। अब 5 और 9 में कोई ऐसी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो 5 को भी काटे और 9 को भी काटे। तो इसका मतलब ये क्या है, अपने सरलतम रूप में है। इसी प्रकार इसका घ खंड जो है वहां पे लिखा है -14 और हर में लिखा हुआ है 77। तो 14 के अगर आप गुणनखंड करते हैं तो 14 बराबर होता है 2 × 7 और 77 के गुणनखंड करते हैं तो हो जाता है 7 × 11। इनका मतलब क्या है कि इनका जो HCF होगा वो 7 होगा। तो इन दोनों संख्याओं को आप 7 से भाग कर सकते हैं। तो -14/7 और 77/7। जब 14 को आप 7 से भाग करेंगे तो आता है 2, माइनस चिन्ह आगे लगा हुआ है इसलिए -2 होगा और 77 को 7 से भाग करेंगे तो 11। तो माइनस का 2/11, ये जो -14/77 है उसका सरलतम रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको 2 संकेत दिए हैं, एक तो बराबर है और दूसरा बराबर नहीं है। तो ये 4 खंड हैं, इनमें परिमेय संख्याएं दी हुई हैं और बीच में कोष्ठक है, उस कोष्ठक में आपको भरना है कि बराबर है या बराबर नहीं है। तो जैसा कि पहले खंड में दिया है कि -4/5 और बीच में कोष्ठक है, इधर लिखा है -5/7। तो ये दोनों परिमेय संख्याएं अगर बराबर हैं तो बीच में बराबर का निशान लगाना है और अगर बराबर नहीं है तो बराबर नहीं का निशान लगाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्याएं बराबर हैं कि नहीं है। यहाँ पर सबसे पहली चीज देखते हैं कि इसका हर 5 है और इसका हर 7 है और अंश में देखते हैं -4 और -5 है। तो इनको देखना है कि ये बराबर नहीं है या बराबर हैं। तो इसके लिए आप क्रॉस गुणा करा सकते हैं। 7 की गुणा कराएंगे आप 4 में, तो 7 की जब गुणा कराएंगे तो 7 चौक 28, यहाँ पे आपका आ जाएगा -28 और 5 की गुणा कराएंगे -5 में तो आ जाएगा -25। तो -28 और -25 बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो पहला खंड है ये आपका बराबर नहीं में आएगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर 7/-11 लिखा हुआ है
और यहाँ पर लिखा है -7/11। यहाँ पर संख्याएं एक ही जैसी हैं, बस माइनस चिन्ह जो है यहाँ पे हर में लगा हुआ है और यहाँ पर अंश में लगा हुआ है। तो हर का जो माइनस का चिन्ह है उसको आप अंश में लगा सकते हैं, तो ये भी -7/11 हो जाएगी और उधर भी -7/11 लिखा हुआ है। दूसरी चीज, अगर आप ऐसे गुणा कराते हैं तो 11 और 7 की गुणा कराएंगे तो 11 7 कितना हो जाता है 77, और -11 की जब -7 से गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस, और 11 और 7 की गुणा 77। तो हम देख रहे हैं कि दोनों जो गुणनफल है 77 77 बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो संख्याएं दी हैं ये आपस में क्या है, बराबर है। तीसरा खंड है -8/5 और यहाँ पर लिखा हुआ -7/-4। यहाँ पर अंश और हर दोनों जगह माइनस लगा हुआ है, तो जब अंश और हर दोनों जगह माइनस लगा होता है तो वो संख्या धनात्मक मानी जाती है। और यहाँ पर -8/5 जो एक ऋणात्मक संख्या है, तो एक धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम क्या लिख देंगे, बराबर नहीं है। चौथा खंड देखते हैं कि 14/-16 और यहाँ पर -21/16। पहली चीज, यहाँ का माइनस चिन्ह अगर हम अंश में लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा -14/16 और यहाँ पर लिखा हुआ -21/16। चूंकि यहाँ पर हर समान है इसलिए अगर अंश बराबर होंगे तभी ये संख्याएं आपस में बराबर होंगी। जबकि यहाँ पर देखते हैं कि इस अंश में है -14 और यहाँ पर है -21, तो ये आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये संख्या जो दी है ये भी आपस में बराबर नहीं है। प्रश्न नंबर 3 में बताना है कि निम्नलिखित जो संख्याएं दी गई हैं इनमें से कौन सा जोड़ा असमान है। तो 4 खंड हैं, इसमें पहला दिया है कि -9/12 और 8/-12। इसमें बताना है कि आपको ये जोड़ा समान है या असमान है। ये संख्याएं -15/45 और 16/-48। तीसरा है -7/21 और 3/-9, या फिर -8/14 और 13/21। तो यहाँ पर इन संख्याओं को क्या करते हैं, इनके सरलतम रूप में लिखते हैं और सरलतम रूप में लिखने पर आपको पता चल जाएगा कि ये जो संख्याएं जो दी हैं वो बराबर है या नहीं बराबर है। तो जैसा कि पहला खंड है इसका कार, जिसमें पहली संख्या दी है -9/12 और दूसरी संख्या दी है 8/-12। तो यहाँ पर पहली चीज देखते हैं कि इनके हर जो लिखे हुए हैं उसमें 12 लिखा हुआ है, तो ये माइनस का जो 12 है पर माइनस इसका हम अंश में लगा लेते हैं। अब देखते हैं, चूंकि इनके हर समान है इसलिए यदि अंश बराबर होंगे तभी ये संख्याएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर देखते हैं इसके अंश में लिखा है -9 और इसके अंश में लिखा है -8, जो कि आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए ये संख्याएं जो है आपस में बराबर नहीं हो सकती। दूसरा खंड, इसमें देखते हैं कि लिखा है -15/45 और दूसरी संख्या लिखी है 16/-48। यहाँ पे अगर इसको हम 15 से काट देते हैं दोनों संख्याओं को, तो 15 एकम 15 यानी कि -1 और 15 तिया 45, -1/3 आ जाएगा। इस माइनस चिन्ह को आप अंश में लगा लें, उसके बाद अगर इसको 16 से डिवाइड कर देते हैं तो 16 एकम 16 और 16 तिया 48। तो यहाँ पर देखते हैं कि इनके सरलतम रूप में लाने पर ये दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। तो ये जोड़ा इनका क्या है, समान कहलाएगा। ग खंड में आते हैं, -7/21 लिखा हुआ है और इधर लिखा है 3/-9। ये माइनस चिन्ह आप हर से अंश में लगा लें और इसके बाद इसको सरलतम रूप में लिखें तो 7 से 21 कट जाता है, इसलिए 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, यानी कि ये भी आ जाएगा -1/3। 3 से 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये हो जाएगा -1/3। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जोड़ा जो है ये भी क्या है, आपस में बराबर है, तो ये समान है। चौथा खंड देखते हैं, यहाँ पर -8/14 लिखा हुआ है, 8/-14, -8/-14 और इधर लिखा हुआ है 13 और 13 के बटे में लिखा हुआ है 21। तो 13 एक अभाज्य संख्या है जो केवल स्वयं से कटेगी। इसका मतलब 13 और 21 में इनका मासा जो होगा वो 1 होगा, तो किसी अन्य संख्या से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये सरलतम रूप में है अपने। और यहाँ पर जो माइनस माइनस लगा है इसको अगर आप कैंसिल भी कर देते हैं और उसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 चक्कू 8 और 2 सती 14, ये 13/21। तो यहाँ पर ये संख्याएं आपस में बराबर नहीं है। 13 और 7 की गुणा करा लेते हैं तो 13 सती होता है 91 और 21 और 4 की गुणा कराते हैं तो 21 चक्कू हो जाता है 84। तो एक तरफ है 84 और दूसरी तरफ है 91, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो इसलिए यहाँ से पूछ रहा था कि कौन से जोड़े असमान है, तो इसका जो पहला वाला जोड़ा है वो असमान है और जो लास्ट वाला जोड़ा है वो असमान है, बाकी ख और ग समान है। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए।
तो पहला है 3/4, इसको आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 3/5, 5/8 और 3/16। इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं, एक सीधी रेखा, और वहां पर 0, 1, 2 कुछ अंक दर्ज कर लेते हैं। तो पहला जैसे दिया है 3/4, तो यहाँ पे जो हर में 4 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जब आपने 0, 1, 2 लिख लिया, इसके बाद 3/4 का मतलब है कि अगर हर में 4 लिखा हुआ है तो 0 से 1 के बीच में आपको इसके 4 बराबर भाग करने हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में 3 डॉट आपको रखने हैं, 1, 2 और फिर 3। तो 1, 2, 3, 4 टुकड़े इनके हो जाएंगे बराबर बराबर। और इस प्रत्येक भाग को आप पहले भाग को क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/4, दूसरा हो जाएगा 2/4 और तीसरा हो जाएगा 3/4। तो ये जो 3/4 निरूपित करना है तो यहाँ से 0 से लेकर के 3/4 तक आपको दिखा देना है। तो ये आपका 3/4 संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगा। इसी प्रकार 3/5 है तो 0 से 1 के बीच में आपको 5 बराबर भाग करने हैं, इसलिए इनके बीच में आपको 4 बिंदु रखने हैं। जब 4 बिंदु आप रखेंगे तो इसके 5 बराबर भाग हो जाएंगे। और पहले भाग को आप क्या लिखेंगे, 1/5, दूसरा हो जाएगा 2/5, तीसरा हो जाएगा 3/5 और चौथा हो जाएगा 4/5। तो चूंकि आपको 3/5 दिखाना है तो इसलिए यहाँ 0 से और 3/5 तक इसको दिखा देंगे, यहाँ पे 5 लिखना है। इसके बाद तीसरा खंड है जिसमें 5/8 लिखा है। तो 0 से 1 के बीच में आपको 8 भाग करने हैं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 बिंदु जब आप रख देंगे तो इसके 8 बराबर भाग हो जाएंगे। और पहले भाग को आप लिखेंगे 1/8, चूंकि हर में 8 है इसलिए दूसरा हो जाएगा 2/8, तीसरा हो जाएगा 3/8, इसी प्रकार 4/8, 5/8 और 6/8 और 7/8। तो यहाँ पे 5/8 आपको दिखाना है, तो यहाँ पे 5/8 है, तो यहाँ से लेकर के 0 से और 5/8 तक आप ऐसे तीर का निशान बना देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/8। इसी प्रकार 3/16 दर्ज करना है तो 0 से 1 के बीच में आपको 16 भाग करने हैं बराबर। और चूंकि तीसरा हिस्सा लेना है 3/16 इसलिए पहला हो जाएगा 1/16, दूसरा होगा 2/16 और तीसरा वाला बिंदु जो है ये हो जाएगा 3/16। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये 3/16 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में असमान जोड़ा छांटिए। तो यहाँ पर 4 खंड दिए हैं। पहला खंड है -8/24 और 7/-21। दूसरे खंड में संख्याएं दी है -15/20 और 25/-30। तीसरा है 0/-7 और 0/4 और चौथा है कि -6/10 और 9/-15। इन 4 संख्याओं में बताना है कि कौन सा जोड़ा असमान होगा। तो पहले खंड से शुरू करते हैं। जैसे -8/24 लिखा हुआ है और 7/-21। तो यहाँ पर देखते हैं कि अंश में माइनस चिन्ह है और यहाँ पर देखते हैं कि हर में माइनस चिन्ह है। तो अंश या हर में से किसी एक जगह पर माइनस चिन्ह होने पर वो संख्या जो है ऋणात्मक कहलाती है। इसका मतलब पहली चीज ये दोनों संख्याएं क्या है, ऋणात्मक हैं। दूसरा 8/24 में 8 और 24 दोनों ये 8 से विभाजित हो जाती हैं और 7/21 में ये दोनों 7 और 21 जो है दोनों 7 से विभाजित हो जाती हैं। तो जो 8/-8/24 है इसको अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 एकम 8, 8 त्रिक 24 यानी कि आ जाएगी -1/3। इसी प्रकार जो 7/-21 लिखा हुआ है इसको अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 यानी कि ये आ जाएगा 1/-3। और आप इस -3 को माइनस जो चिन्ह है इसको आप अंश में लगा सकते हैं तो ये भी हो जाएगा -1/3। तो यहाँ पर ये दोनों संख्याएं आपस में क्या है, बराबर हैं। दूसरी जो दूसरा खंड दिया है -15/20 इसको अगर आप 5 से विभाजित करते हैं तो 5 तियां 15, 5 चक्कू 20 यानी कि आ जाएगा -3/4। और जो 25/-30 लिखा हुआ है 25/-30 इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 25, 5 छक्का 30 ये आएगा 5/-6। तीसरा जो काम में दिया हुआ है 0/-7 और 0/4। तो ये चूंकि इनका अंश दोनों का 0 है इसलिए दोनों संख्याएं जो 0/-7 है
और जो 0/4 है दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर, क्योंकि इनका दोनों का मान 0 ही है। घा में आते हैं तो ये माइनस का 6/10 और 9/-15। तो यहाँ पर इसको 2 से काटते हैं, 2 तियां 6, 2 पंचे 10, इसका मतलब ये हो गया माइनस का 3/5। इसको अगर 3 से काटते हैं, क्योंकि यहाँ पर 15 में माइनस लगा हुआ है, तो 3 तियां 9 और 3 पचे 15, ये भी आ जाएगा 3/-5। इसको आप लिख सकते हैं -3/5। तो -3/5 0 0 और -1/3 ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनके जोड़े क्या हैं, समान है। और यहाँ पर -3/4 ये 5/-6 ये ऐसा जोड़ा है जो कि असमान है। तो इसका मतलब इसमें जो खा वाला खंड है वो इसका सही उत्तर होगा।